हिंदू धर्म में क्यों की जाती है तुलसी की पूजा? सनातन धर्म में जिन पौधों की पूजा का विधान है उनमें से तुलसी सबसे प्रमुख मानी जाती है। तुलसी को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का सांसारिक स्वरूप माना जाता है और तुलसी की पूजा करने से घर में स्वास्थ्य, धन और शांति का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानें आखिर क्यों इस पौधे की पूजा विधि विधान और श्रद्धा से की जाती है और क्या है इसका महत्व। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ कई पौधों की भी पूजा की जाती है, जैसे पिपल, कैला, बेल या बिल्व पत्र, अशोक वृक्ष, दूर्वा, शमी वृक्ष, आम, नीम और कुशा आदि कई प्रकार के पौधों। भारतीय संस्कृति में ऐसी कई परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसी ही परंपराओं में से एक है पवित्र पौधों की विधि विधान के साथ पूजा करना। जब पौधों की पूजा की बात करते हैं तब सबसे ज्यादा प्रमुख है तुलसी। तुलसी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और कई ऐसे पूजन हैं जो इसकी पत्तियों के बिना अधूरे माने जाते हैं। हम सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि तुलसी का पूजन हमारे धर्म कितनी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन शायद आपको इस बारे में बहुत कम जानकारी होगी कि इस पौधे का पूजन क्यों किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म में क्यों होती है तुलसी की पूजा। पुराणों में तुलसी को पवित्र पौधा बताया गया है। मान्यता है कि जब हम भगवान विष्णु को कुछ भी भोग अर्पित करते हैं तब तुलसी की पत्तियां जरूर उस भोग में शामिल होनी चाहिए, अन्यथा विष्णु भगवान को भोग स्वीकार्य नहीं होता है। संस्कृत में तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय, अर्थात इसकी तुलना और किसी से ना की जा सके। तुलसी के कई औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसे सर्दी खांसी में फायदेमंद, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, तनाव कम करती है, त्वचा और बालों के लिए लाभदायक, मधुमेह, डायबिटीज में सहायक। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करती है। तुलसी की हिंदू धर्म में पूजा की कहानी बड़ी ही रोचक है। तुलसी की कहानी के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था, जो बहुत ही गुणी थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त भी थीं। जब एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन देवता इसे जीतने में असमर्थ थे क्योंकि वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियां जालंधर की रक्षा कर रही थीं और उस राक्षस को मारने के लिए उसकी पवित्रता को भंग करना आवश्यक था। इसलिए एक बार भगवान विष्णु जालंधर के रूप में जालंधर की पत्नी वृंदा के पास पहुंचे। अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को वृंदा नहीं पहचान पाई और उसी समय देवतागण जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वृंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे और उसे अब यह एहसास हो चुका था कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं रहा। यह जानकर वृंदा क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के बन जाएंगे। उसने उसके श्राप को पूरे दिल से स्वीकार किया और उसे अपने पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए पश्चाताप किया और उनसे क्षमा मांगी, लेकिन चूंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थीं, इसलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारी राख से तुलसी का एक पौधा पैदा होगा और उस पौधे का विवाह शालिग्राम पत्थर से होगा, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसने उससे यह भी कहा कि वह तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा होती है और कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का शालिग्राम पत्थर के साथ विवाह भी होता है। यानी कि तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है
वैसे तुलसी के कई नाम हैं, जैसे वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनीयता है कि माता लक्ष्मी भी तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं उनके लिए यह पौधा घर में लगाना आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है वहां सदैव लक्ष्मी का वास रहता